हेलो गाइस, तो मैंने अब व्लॉग शूट करना शुरू कर दिया दोबारा से, क्योंकि सुबह मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। जल्दी जल्दी जाओ और बारिश इतनी हो रही है सुबह के टाइम पे, तो मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। इतनी बारिश में ऑफिस भी पहुँचना है और ऊपर से शूट करो तो इतना टाइम नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा अभी मैं शूट करना शुरू कर देती हूँ, कुछ कुछ ब्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ। छोटी छोटी क्लिप्स मैं ऐड कर दूँगी, जिससे आप मेरे ब्लॉग में बने रहेंगे और आप इंजॉय भी करेंगे और ब्लॉग भी बन जाएगा। दिखने में पिछड़ा हुआ है पर सबसे ज्यादा मॉडर्न है। मम्मी खाना बना कर आ गई हैं। ये सिर्फ तो मम्मी, आपका पूरा दिन कैसा बीता? इसके लिए बधाई तो सन्नाटा रहता है। सन्नाटे में लेट जाते हैं, खाना नमाज पढ़ के। उसके बाद मैं फोकट में गले भी नहीं लगता। फजर की नमाज पहले पढ़ के पैसे निकाल, 5:30 फिर गले मिलेंगे। फिर उसके बाद तस्बीह पढ़ते हैं। कलेक्टर, गाड़ी लेके जा रहा हूँ। थोड़ी देर बैठते उठते हैं। कुछ किया तो बात ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच फिर जाएगी। मगरिब के टाइम के नमाज पढ़ के किसी फिर को मैं कुछ मत खाना करना। चढ़ाते हाँ? प्लीज। हैं। बोर हो जाती होंगी ना बहुत ज़्यादा, बच्चे आ इसलिए। जाते हैं, कहाँ जाएं, बारिश का टाइम है, बाहर निकलने को नहीं, सब कीचड़ और पानी भरा रहता देखो, है। डेविड से भी सिग्नल मिल गया। ये जाके जश्न मनाने भी का वक्त होती है। है। फसल उगाने। सो ये नेक्स्ट डे था और मैं निकल गई थी ऑफिस के लिए। आज भी मैं लेट हो गई थी हमेशा की तरह। फिर ये नेक्स्ट डे था तो हम बना रहे थे फिर से ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, बट इसकी रेसिपी जो है ना बहुत अलग है। कुछ कुछ सेम है, कुछ कुछ अलग है, बट अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं दोबारा से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं कुछ अच्छी चीज़ें बनाऊँगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। मेरा दिन कैसा जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और फ़िलहाल तो अभी लड्डू बन रहे हैं। लड्डू दूसरे तरीके से बन रहे हैं, जैसे पहले आपको रेसिपी शेयर की थी मैंने, उससे थोड़ा डिफरेंट है और सेम, बाकी से सब सेम है। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर बताना। फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ उसकी रेसिपी शूट नहीं की है, सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगी वो दिखते कैसे हैं। बाय। ये लड्डू बन के तैयार हो गए थे। अब लड्डू बन गए हैं तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ही टेस्ट किया और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बहुत ही टेस्टी है। फिर हो गया था लंच टाइम तो मम्मी ने बना दिया था वेज बिरयानी, बहुत ही टेस्टी थी और रायता के साथ हमने एंजॉय किया। सब छुट्टी होती है, सब एक साथ खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब लंच कर रहे थे और हम अपनी बिरयानी एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही टेस्टी थी। आप भी ऐसी ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर बताना मुझे। तो आज मैं टेस्टी से चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। और इस तरीके से मैं दिखा रही थी कि आपको आलू कट कैसे करने हैं, इसी तरीके से आप आलू कट करना और आपकी जो रेसिपी है बहुत अच्छी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो इसी तरीके से फॉलो करना जैसे मैं बना रही हूँ। तो एक काट लिए थे मैंने सारे आलू और वॉश कर लिया था इसे। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अरारोट। मैंने इसमें 3 चम्मच अरारोट डाला था, आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना। देखो, अगर कम लगा था तो मैंने आधा चम्मच और डाला था, और आप उसके हिसाब से डाल दें, पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए। मतलब जो आलू थोड़े हल्के गीले होते हैं वो अच्छे से सूख जाए, उसका जो कोटिंग जो है ना अच्छे से हो जाए इसकी, ठीक है। तो आप इसको कोट करके अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना। फ्रिज में रखने से वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे और क्रिस्पी और बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। सो यहाँ पे मैं अब फ्रिज में रख दिए थे मैंने। अब उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद निकली थी
बनाने के लिए। तो मैंने सोचा अपने आपको दिखा दूँ कि मैं ही बना रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था। उसके बाद जब अच्छे से ये गरम हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे, मैंने एक आलू डाल के देखा उसमें कि ये अच्छे से गर्म हो गए हैं। नहीं तो आलू मतलब तेल जो है बहुत गर्म हो चुका था। तो फिर हमने सारे आलू जो हैं अपने जो फ्राइज़ थे वो फ्राई करने के लिए डाल दिए कढ़ाई में। तो मैं यहाँ टेस्ट कर रही थी कि गर्म हो गए हैं आलू, मतलब तेल गर्म हो गया या नहीं। गर्म हो गया था तो मैंने थोड़े थोड़े आलू करके इसमें डाल दिए। अब ये जब अच्छे से फ्राई होने, मैंने थोड़े और डाल दिए, जब तक मतलब जितनी कढ़ाई में आ सकता है उतना मैंने डाल दिया था। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी अच्छे से जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, थोड़ा क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक, ठीक है। मैं इसको डबल फ्राई करूँगी क्योंकि एक बार पहले ही क्रिस्पी हो जाएंगे, तो उसकी कोटिंग अच्छे से हो जाएगी और हल्का मतलब क्रिस्पी होने लग जाएंगे। उसके बाद निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा इसको डालेंगे ऑयल में। उसके बाद फिर हम अच्छे से फ्राई करेंगे फिर जब तक क्रंची क्रिस्पी ना हो जाए, ठीक है। ये देखिए मैंने फ़र्स्ट टेस्ट की जो मैंने फ़र्स्ट टाइम निकाल लिए थे। अब उसके बाद हम अच्छे से करेंगे फ्राई। तो एक तरफ मेरे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो रहे थे, एक तरफ मेरी चाय तैयार हो रही थी। शाम का टाइम था तो हम अच्छे से बना रहे थे अपने स्नैक्स। तो यहाँ पे मम्मी कुछ काम कर रही थी और यहाँ पे मैं अपना बना रही थी। तो हमने बहुत इन्जॉय भी किया था और कुछ इस तरीके से मेरे फ्राइज़ तैयार हुए थे। मैंने इसके अंदर चीज़ डिप वगैरह और पेरी पेरी सॉस, ऑरिगेनो सब डाला था इसमें। बहुत ही टेस्टी थे, अमेजिंग लग रहे थे, खाने में बहुत अच्छे थे। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ इस वक्त छत पे। अभी मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी और फिर खा पी के सब हम आ गए थे। शाम के टाइम कुछ अच्छा स्नैक्स खाने का टाइम होता है, तो फिर घर पे रहते हैं तो बना लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सबको बहुत पसंद आया, आप वैसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छे बने थे। तो अब मैं थोड़ी देर छत पे आ गई थी। मैंने सोचा थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, सो के उठ गई थी तो फिर चाय पीने का मन किया। सो के उठने के बाद तो चाय पीते ही पीते हैं शाम में, तो फिर साथ में कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए, उसके लिए मैंने बना लिया। संडे को मतलब ज़्यादातर मैं बना लेती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे खाने का मन करता है तो मैं बना लेती हूँ। बाहर अब कौन जाए लेने के लिए, ऑनलाइन समझ नहीं आता, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिलता ना, तो मुझे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए होता है तो मैं खुद ही बना के खा लेती हूँ। तो मैं छत पे आ गई थी रिलैक्स मोड में। मैं सोचा मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था, सुबह बारिश हुई थी, सुबह बारिश में नहाए, उसके बाद सही था मौसम तो आज, बट शायद रात में बारिश हो, कुछ पता नहीं है। बारिश होने के बाद बहुत ज़्यादा थोड़ी सी गर्मी हो गई है, बाहर हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी, ऐसा अच्छा नहीं लगता मौसम। एक टाइम बारिश होती है, एक टाइम बिल्कुल धूप, अच्छा नहीं लगता। और एक तो बारिश भी हुई तो साथ साथ फिर हवा तो चले कम से कम, उमस सी हो गई है बहुत ज़्यादा। देखो आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे ब्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है। मतलब बारिश हो रही है और सुबह सुबह ही होती है, सुबह सुबह होती है तो फिर ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। और इतना फिर मोबाइल हम हाथ में तो ले नहीं रखते, फिर हम बैग में डाल लेते हैं मैं फ़ोन, कि फ़ोन भीग ना जाए इसलिए।
बारिश में थोड़ा देख के चलना पड़ता है, जैसे मैं शूट नहीं कर पाती बिल्कुल भी, और लेट भी जाती तो क्या ही शूट करूँ मैं। फिर शाम में बारिश होती है, दिन पूरे दिन बारिश नहीं होगी, सुबह और शाम बारिश होती है, बहुत परेशानी होती है। फिर रात में ऑफिस से भीगते हुए आओ। सो गाइस इस टाइम अचानक से ही बैठे बैठे देखो अच्छा सा मौसम हो गया था, अचानक इतने काले बादल आ गए और इतनी अच्छी ठंडी हवा चलने लगी, आंधी आ गई, इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे इस टाइम पे। सो हम लोग मतलब बारिश भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी, इतनी तेज़ नहीं हुई थी, बस बौछार पड़ रही थी, पर अचानक से मौसम चेंज हो गया था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा। और इसी टाइम फिर डैडी ले आए थे उबले अंडे, फिर हमने खाए थे उबले अंडे, बहुत ही अच्छे, मुझे बहुत पसंद है उबले अंडे तो। सो हमने उबले अंडे इन्जॉय किए, सब ने खाए थे, बस मम्मी को छोड़ के, मम्मी नहीं खाती हैं, मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट डे तैयार हो गई थी ऑफिस जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी, पराठा, चाय, मटर पनीर, और साथ में फिर मैं निकल गई थी। और देखिए शाम के टाइम पे ऑफिस से निकलते वक्त इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। उस टाइम पे मौसम बहुत अलग ही चेंज हो गया था, तो इस टाइम मैं लेट हो गई थी ऑफिस से निकलने में, क्योंकि बहुत तेज़ ही बारिश हो रही थी। फिर वहाँ से ही अगले दिन मैं गई थी मार्केट। तो मैंने सोचा मार्केट का मैं व्यू आपको क्लिप ले लेती हूँ, ये मैं आपको शेयर कर दूँगी और आप मुझे बताना इसमें से मैंने क्या लिया होगा, तो ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताना। ये शर्ट मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने वैसे बता देती हूँ, इसी की ब्लू कलर की शर्ट ली है, ठीक है, ये जो ब्लू लाइनिंग वाले टंगे मतलब है ना, बिल्कुल सेम मैंने वही ली है। और ये है आर्य समाज मार्केट, बहुत ही अच्छी है। फ़िलहाल तो अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं पुलिस वाले लगाने नहीं दे रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट लगती है और बहुत बढ़िया है। तो आप यहाँ पे जा सकते हो और अपने लिए शॉपिंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे, और ज़्यादा मतलब इसके प्राइस जो है ना बहुत ही रिजनेबल हैं, ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं इसके। और ये देखिए स्लीपर्स इतनी प्यारी प्यारी मिल रही थी यहाँ पे, बहुत अच्छा और रिजनेबल प्राइस में काफ़ी सामान मिल जाता है, बट कुछ मतलब वैसे डेली वेयर के हिसाब से वही बहुत चीप मिलते हैं, वरना वैसे तो बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। तो मैंने इसी शॉप से ली थी वो अपनी शर्ट। तो यहाँ पे मैं सोचा अपनी क्लिप भी ले लेती हूँ यहाँ पे मैं, फिर यहाँ पे। तो गाइज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।